हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स। जी हाँ, यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर भी क्लियर कराई जाएगी, साथ ही साथ में उससे बनने वाले स्टैटिक जीके के प्रश्न भी क्लियर कराए जाएंगे। देखिए, यूपीपीसीएस का एग्जाम आ चुका है, 11 तारीख उसकी एग्जाम डेट है। तो उसके बाद आप एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी आपका एग्जाम आने वाला है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? एडमिट कार्ड का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, तैयारियां जोरों शोरों से चालू कर दीजिए, क्योंकि एनटीपीसी में 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, साथ ही साथ ग्रुप डी में भी 1.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि समय मत गवाइए, क्योंकि वक्त निकलने में वक्त नहीं लगता। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रोजेक्ट नेत्रा किसके द्वारा चालू किया गया है? NETRA, ये किसके द्वारा चालू किया गया है? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है इंडियन आर्मी और ऑप्शन डी है भारतीय वायुसेना। तो बताइए किसके द्वारा ये प्रोजेक्ट नेत्रा चालू किया गया है? आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ए, यानी कि इसरो के द्वारा प्रोजेक्ट नेत्रा चालू किया गया है। तो आइए पूरी जानकारी ले लेते हैं प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में और नेत्रा का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने डिस्क्रिप्ट आ गया है। इसरो के द्वारा नेत्रा परियोजना प्रारंभ की गई है, जिसका बजट 400 करोड़ रुपए का है। NETRA, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नेटवर्किंग फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसका कार्य अंतरिक्ष में घूम रहे नष्ट हुए सैटेलाइट के कचरे की रिपोर्ट इसरो को देना होगा। देखिए, क्या होता है कि यहाँ से जैसे कोई भी सैटेलाइट छोड़ा गया, ठीक है, कुछ एक निश्चित समय होता है, उसके बाद वो सैटेलाइट खराब हो जाता है। अब क्या है, अंतरिक्ष में वो सारे कचरे जो है कचरे के रूप में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट नेत्रा चालू करके ये बताया गया है कि इसके माध्यम से जो है सैटेलाइट के कचरे की पूरी जानकारी इसरो को दी जाएगी। तो हमारा जो सैटेलाइट हम छोड़ रहे हैं वो उस एंगल पर जाए कि जो भी कचरा अंतरिक्ष में घूम रहा है वो हमारे सैटेलाइट को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि जरा सी भी खरोच अगर हमारे सैटेलाइट में आती है तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए चालू किया गया है प्रोजेक्ट नेत्रा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और ये न्यूज़ में रहा है। पटोला साड़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो बताइए किस राज्य सरकार ने पटोला साड़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिए पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया है? तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न क्लियर होंगे कि पटोला साड़ी का संबंध कहाँ से है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ए, यानी कि गुजरात राज्य सरकार ने पटोला साड़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पर रेशम प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण किया है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए, पटोला एक गुजरात की फेमस साड़ी है, उसी का उत्पादन बढ़ाने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने रेशम प्रसंस्करण संयंत्र का प्रारंभ किया है। तो ये देखिए, बनता किसके द्वारा? तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, ठीक है। तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। तो 3 से 4 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो गए कि पटोला साड़ी का संबंध किससे है, खादी एवं ग्राम उद्योग का संबंध किससे है और खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना कब की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर एक ही प्रश्न में क्लियर हो गई होंगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं। देखिए, एक बार फिर आपसे पूछा गया है, NEST नाम से नया प्रभाग किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है? यानी कि नेस्ट नाम से नया प्रभाग किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है विदेश मंत्रालय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए NEST नाम से जो नया प्रभाग किसने चालू किया है? आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सी, यानी कि विदेश मंत्रालय के द्वारा NEST नाम से नया प्रभाग चालू किया गया है। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है आपके NTPC के एग्जाम में, साथ ही साथ बैंक के एग्जाम में भी NEST का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आइए पूरी डिस्क्रिप्टिव जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, NEST का पूरा रूप है न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़, अर्थात नई उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकी। ऐसे देश जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं, उनके सहयोग से उस टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा यह नया प्रभाग चालू किया गया है। देखिए, बहुत से देश है जैसे जापान है, इजराइल है, तो इन लोगों के यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। तो NEST के द्वारा क्या किया जाएगा, उन टेक्नोलॉजी को वहाँ के वैज्ञानिकों को भारत में लेकर के आया जाएगा और उनकी टेक्नोलॉजी को सीखा जाएगा इस प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि NEST के द्वारा ये कार्य किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है इंदौर। तो बताइए कहां पर 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? आइए देख लेते हैं इसका आंसर और साथ ही साथ अतिरिक्त जानकारी। तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। तो आइए देखते हैं अतिरिक्त जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए 107वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु में आयोजित की गई। इस कांग्रेस की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। इसकी थीम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास के लिए। तो थीम भी आपसे पूछी जा सकती है आपकी परीक्षा में, और ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की। तो ये प्रश्न तो बार बार आपसे पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5, सॉरी प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, प्रथम कछुआ पुनर्वसन केंद्र कहां पर खोला गया है? ऑप्शन ए है पटना बिहार, ऑप्शन बी है भागलपुर बिहार, ऑप्शन सी है औरंगाबाद और ऑप्शन डी है भोपाल। तो बताइए प्रथम कछुआ पुनर्वसन केंद्र कहां पर खोला गया है? आइए देखते हैं इसका आंसर है बी, यानी कि भागलपुर बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वसन केंद्र यहां पर खोला गया है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए अपनी तरह का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर बिहार में खोला गया है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार की राजधानी है पटना। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा पूरा। तो प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अभी हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ है कि ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है झरिया झारखंड का, ऑप्शन बी है लुंगलेई मिजोरम, ऑप्शन सी है अहमदाबाद गुजरात का, या फिर ऑप्शन डी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो आइए देखते हैं इसका आंसर है बी, यानी कि लुंगलेई जो मिजोरम का एक शहर है, वो जो है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम प्रदूषित शहर है। तो देखिए ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर लुंगलेई मिजोरम है, वहीं सबसे अधिक प्रदूषित शहर आपका झरिया झारखंड का है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो देखिए झरिया झारखंड में क्या है, बहुत सारे उद्योग हैं, कारखाने हैं, तो वहाँ पर क्या है चारों तरफ जो धुंध सी छाई रहती है। अगर आप शाम को देखने जाएंगे इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रदूषण होता है। कोयले की सारी खदानें आपकी झारखंड में ही मिलेंगी, तो इस वजह से वहाँ पर प्रदूषण का लेवल ही बहुत ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है 80वां, ऑप्शन बी है 72वां, ऑप्शन सी है 65वां और ऑप्शन डी है 57वां। तो बताइए वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? आइए देखते हैं इसका आंसर है बी, यानी कि 72वां स्थान यहाँ पर मिला है भारत को। और इससे पहले 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत का स्थान जो है 80वां था। तो यानी कि भारत ने अब थोड़ा 8 स्थान का यहाँ पर सुधार किया है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए याद नहीं रहता है ये लिस्ट जो आती है। तो देखिए हम ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि 2019 में भारत का स्थान था 80वां, अब हो गया है 72, यानी कि भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो कैसा किया है? बेहतर प्रदर्शन। तो वहाँ से हम याद कर सकते हैं 80 से उठकर के 72 पर आया है, 8 स्थानों का प्रदर्शन किया है। तो बेहतर प्रदर्शन से हम याद करते हैं कौन सा स्थान है? 72वां स्थान है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में। और पहला स्थान किसको मिला है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्कॉच अवार्ड 2019 किस राज्य को दिया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो बताइए स्कॉच अवार्ड 2019 किस राज्य को दिया गया है? आइए देखते हैं। जी हाँ, सी है इसका आंसर, यानी कि गुजरात को दिया गया है स्कॉच अवार्ड 2019। तो यह किस लिए दिया जाता है उसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं, रुकिए। तो देखिए स्कॉच अवार्ड 2019 गुजरात राज्य को दिया गया है। यह अवार्ड सुशासन के लिए दिया जाता है, यानी कि शासन व्यवस्था कैसी चल रही है किस राज्य में, उसके आधार पर रैंकिंग की जाती है। तो यहाँ पर पहला रैंक जो है गुजरात राज्य को मिला है सुशासन के संबंध में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्कॉच अवार्ड संबंधित है सुशासन से, या फिर ग्रामोद्योग से, या फिर जल से संबंधित है। तो इसमें पहला स्थान किसको मिला है? तो ये 4-5 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ रहा है। देखिए
तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुवाहाटी और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो बताइए कहाँ पर आयोजित किया गया है तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और पूरी जानकारी हम देंगे किसने जीता है, कौन सा स्थान है, इससे पहले कहाँ पर हुआ था। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि गुवाहाटी में आयोजित किया गया है तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। पहले स्थान पर यहाँ पर महाराष्ट्र रहा है। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपसे पूछा जा सकता है तो 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया था, 2019 में महाराष्ट्र में और 2020 में गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया है। तो जीता किसने है? हमने आपको बता दिया, महाराष्ट्र ने इस गेम्स को जीत लिया है। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ रहा है। देखिए, ये आपके सामने प्रश्न आ गया है। भारत और ओमान के बीच नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है केरल। तो देखिए यहां पर हम आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि गोवा में आयोजित किया गया भारत और ओमान के बीच नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर। तो देखिए यहां पर ओमान आ गया है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमको जानकारी चाहिए कि ओमान की कंट्री, कैपिटल और करेंसी, वो भी बाकायदा ट्रिक के साथ भैया आपको बताना पड़ेगा। तो ज़रूर हम आपको बताएंगे, बाकायदा ट्रिक के साथ में ही बताएंगे, और आपको याद हो जाएगी आज ओमान की राजधानी, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे ओमान की राजधानी और मुद्रा। पहले इस प्रश्न के बारे में संक्षेप में जानकारी तो लेते हैं, उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी देंगे और एक ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो देखिए आपके सामने आ गया है, भारत और ओमान के बीच 12वां नसीम अल बहर का आयोजन गोवा में किया गया। यह पहली बार 1993 में आयोजित किया गया था। भारत और ओमान के बीच एक थल सेना अभ्यास भी होता है जिसे अल नागाह कहते हैं, और ओमान की राजधानी मस्कट और मुद्रा है रियाल। तो याद कैसे करेंगे? तो देख लीजिए, एक बार हम बताएं आपको। क्या हुआ कि एक बार आपकी मम्मी गई बाजार से एक बिस्कुट लेकर के आई, बहुत ही अच्छा बिस्कुट था खाने में, आपने पहली बार ऐसा बिस्कुट देखा था। तो आपने जाकर के दीदी से कहा, दीदी वहीं पर थी, तो दीदी से कहा, दीदी ओ माँ बिस्किट लेकर के आई है। तो दीदी ने कहा ओ रियली? तो वहां से देखिए ओ माँ बिस्किट लेकर के आई है, यानी कि ओमान की राजधानी मस्कट। देखिए बिस्किट से साउंड आ रहा है ना, मस्कट का, बिस्कट मस्कट बिस्कट मस्कट। तो यहां से आप याद कर सकते हैं ओ माँ, यानी कि माँ जो है बिस्किट लेकर के आई है, तो ओमान की राजधानी मस्कट हो गई। और दीदी ने क्या कहा? रियली, यानी कि वहां से आपको करेंसी भी याद हो गई, रियाल। तो अब आपको याद हो गया होगा ओमान की राजधानी है मस्कट, करेंसी है रियाल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आ रही हो तो ऊपर जाकर के लाइक के बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हमने आपको बहुत सी राजधानी ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से याद कराई हैं। साथ ही साथ में आपको ये भी बता दे रहे हैं कि मैथ की जो क्लासेस हैं, कंटिन्यू क्लासेस तो नहीं, लेकिन हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं उनके हम आपको ट्रिक देना चालू कर दिया शॉर्ट वीडियो में, यानी कि 1 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक जो आपको बहुत ही कठिन लगते हैं मैथ्स के सवाल, उनको बस 10 से 15 सेकंड में ट्रिक के माध्यम से हमने आपको सॉल्व करना चालू करा दिया है। तो 2-3 वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी हैं, आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। अगली वीडियो जल्दी अपलोड होगी उसकी भी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने आया, प्रश्न नंबर 10। देखिए ये तो चर्चा में रहा है भैया, गगनयान के लिए चयनित 4 पायलटों की ट्रेनिंग कहां पर हो रही है? देखिए गगनयान एक भारत का जो इसरो के द्वारा यहां पर चालू किया गया है कि गगनयान में हम जो अंतरिक्ष में अपने कुछ वैज्ञानिकों को भेजेंगे, तो उनकी ट्रेनिंग कहां पर हो रही है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी है अमेरिका में, ऑप्शन सी है जापान में और ऑप्शन डी है इजराइल में। तो बताइए कहां पर चल रही है गगनयान के लिए चयनित 4 पायलटों की ट्रेनिंग? आइए देख लेते हैं। आपका आंसर यहां पर आ गया है रूस, यानी कि रूस में चल रही है गगनयान के लिए चयनित 4 पायलटों की ट्रेनिंग। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कहां पर ये चल रही है। तो देखिए गगनयान के लिए चयनित 4 पायलटों की ट्रेनिंग रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में चल रही है। तो देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से और क्लियर होता है कि यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? तो ये रूस में है ये ट्रेनिंग सेंटर। और रूस की जो है राजधानी हमने आपको याद कराई है, आपको याद हो गया होगा, आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। जी हाँ, ट्रिक के माध्यम से हमने आपको रूस की राजधानी याद कराई है। तो अगर आपको याद है कि रूस की राजधानी क्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के रूस की राजधानी और करेंसी जरूर लिखिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो हमने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराई थी। तो इसमें क्या है कि 3 मुख्य पायलट होंगे और एक पायलट को यहाँ पर कवर के रूप में रखा गया। मान लीजिए किसी पायलट की तबीयत खराब हो जाती है तो एक पायलट जो है वो कवर के रूप में उपलब्ध रहेगा। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ रहा है, किस सरकार ने साल 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है?
ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा सकता है, क्योंकि हर राज्य सरकार किसी न किसी वर्ष को कुछ नए नाम से यहाँ पर नया नाम देती है। तो यहाँ पर किस राज्य सरकार ने अभी 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नाम दिया है? ऑप्शन ए है गोवा राज्य सरकार, ऑप्शन बी है तेलंगाना राज्य सरकार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य सरकार और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य सरकार। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर बी यानी कि तेलंगाना राज्य सरकार ने साल 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है। तो ये पूरी जानकारी जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, तेलंगाना राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी जो रेलवे का एग्जाम आने वाला है उसमें आपसे ये जरूर पूछा जाएगा किसी ना किसी सेट में, क्योंकि जो वर्षों के नाम घोषित किए जाते हैं वो एक पॉइंट बन जाता है उनको कि ये जानकारी ज़्यादातर लोग निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन आपको ये छोटी सी छोटी जानकारी रखनी, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत हाई है मेरे भाई। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ रहा है। एग्जिम बैंक ने किस देश को $75 मिलियन सोलर पार्क लगाने के लिए दिए हैं? ऑप्शन ए है क्यूबा, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ब्राज़ील और ऑप्शन डी है चिली। तो बताइए किस देश को यहाँ पर एग्जिम बैंक ने $75 मिलियन दिए हैं? आइए देखते हैं इसका आंसर। ए यानी कि क्यूबा को दिए हैं $75 मिलियन सोलर पार्क लगाने के लिए। तो आपको राजधानी यहाँ पर आ गई है यहाँ पर। तो देखिए, ये आपका आंसर हो गया। क्यूबा की राजधानी हमने आपको ट्रिक से बता दी थी, हवाना वाली, ठीक है। जापान की राजधानी बता दी थी, वो मेरा दोस्त पान खाने जाता था, कैसे कैसे सारी चीज़ हमने आपको बता दी है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चिली की राजधानी यहाँ पर आ गई है, तो चिली की राजधानी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, चिली की राजधानी होती है सैंटियागो। तो याद कैसे करेंगे? तो देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो ये ट्रिक है, इसको बस ध्यान दीजिएगा। एक बार क्या है, हम गए थे सब्जी लेने, ठीक है। तो वहाँ पर जो चिली होती है, जो मिर्च होती है, बहुत महंगी चल रही थी भाई, 20 रुपए की 100 ग्राम, बहुत महंगी थी। तो हमने चिली नहीं ली, यानी कि हमने मिर्च नहीं ली। तो वहाँ से हम आ रहे थे, तो क्या हुआ, एक अंकल जी के बाइक में हमारी बाइक से टक्कर हो गई। तो क्या होता है कि मध्य प्रदेश में अगर कोई लड़का अगर उधम करता है तो उसको बोलते हैं सैंठा। तो वहाँ पर क्या हुआ, अंकल जी ने कहा, ओ लड़के क्या सैंठिया गया है, ठीक है। तो क्या बोला अंकल जी ने, क्या सैंठिया गया है। तो वहाँ से हमने ट्रिक बनाई, क्योंकि देखिए हमारे दिमाग में मिर्च चल रही थी, चिली चल रही थी। चिली यार बहुत महंगी, हम खरीद नहीं पाए। उतने में अंकल जी ने कह दिया, ओ लड़के क्या सैंठिया गया है। तो हमने वहाँ से एक ट्रिक बना ली, चिली की राजधानी सैंटियागो। अंकल जी ने क्या कहा, सैंटियागो, यानी कि सैंटियागो। तो चिली की राजधानी सैंटियागो हो गई है। उम्मीद करते हैं यह ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आपको याद हो जाएगी चिली की राजधानी सैंटियागो। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 आ रहा है आपके सामने, आइए देखते हैं। तो देखिए, YSR आरोग्य श्री योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी यहाँ पर आ रहा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस राज्य सरकार के द्वारा YSR ये योजना चालू की गई है? पूरी जानकारी देंगे। और आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल न्यूज़ में रहा है। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको छोटी सी छोटी जानकारी भी रखनी होगी, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है। और क्यों न्यूज़ में रहा है आइए हम बताते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन का जो आकार है वही बता रहा है कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए आंध्र प्रदेश। YSR आरोग्यश्री योजना आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चालू की गई है, जिसमें 5 लाख से कम वार्षिक आय वाले लोगों का मुफ्त में उपचार किया जाएगा। इसमें 2059 रोगों को सम्मिलित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी है, अमरावती विधायी राजधानी है और कुर्नूल न्यायिक राजधानी है। तो ऐसा क्यों किया गया, देखिए हम आपको बताते हैं। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बनाया जा रहा है। तो भाई बिल्डरों ने भी ये सारी बातें सुन ली, कान लगा के बैठे थे। तो बिल्डरों ने क्या किया, अमरावती में जाकर के बहुत सारी ज़मीनें खरीद ली और वहाँ पर अपना कार्य जो है आरंभ करवा दिया। ये बात जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता चली कि इस तरह से तो अमरावती सबसे ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, बाकी जो पूरा जो राज्य है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने त्वरित यहाँ पर फैसला लिया कि हम यहाँ पर 3 राजधानियाँ बनाएंगे। पहली विशाखापट्टनम जो राज्य के ऊपरी हिस्से में होगी, दूसरी अमरावती जो राज्य के बीच के हिस्से में होगी और तीसरी राजधानी हम कुर्नूल को बनाएंगे जो राज्य के नीचे हिस्से में होगी। तो इससे क्या होगा, पूरे राज्य का विकास होगा, क्योंकि जहाँ पर राजधानी होती है वहाँ पर जो है उद्योग भी लगते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर जॉब भी क्रिएट होती हैं। तो इसलिए वहाँ पर इन्होंने 3 राजधानियाँ बनाने का निर्णय लिया है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कुर्नूल कृष्णा नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको ये जो है आंध्र प्रदेश बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित आपको ये जानकारियाँ आपसे पूछी जा सकती हैं। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है आपका न्यूज़ में रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। किस मलयाली लेखक के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया
पहला उपन्यास कौन सा है। यानी कि किसी मलयाली लेखक ने अभी अभी अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा, इससे पहले किसी भी मलयाली लेखक ने अंग्रेजी में कोई उपन्यास यहाँ पर नहीं लिखा था। तो ये पहला उपन्यास लिखा गया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है कोयल का घोंसला, ऑप्शन बी है कौवे का घोंसला, ऑप्शन सी है कबूतर का घोंसला और ऑप्शन डी है बेरंग जिंदगानी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि जो मलयाली लेखक ने अभी एक उपन्यास लिखा है तो वो कौन सा उपन्यास है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ए यानी कि कोयल का घोंसला नाम का यहाँ पर एक अंग्रेजी में उपन्यास लिखा गया। तो आइए पूरी जानकारी देखते हैं। तो द कुक्कू नेस्ट, इसी को हमने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया कोयल का घोंसला। तो द कुक्कू नेस्ट किसी मलयाली लेखक द्वारा लिखा गया अंग्रेजी का पहला उपन्यास है। इसके लेखक हैं सेतु माधवन। तो आप याद कैसे करेंगे कि सेतु माधवन ने द कुक्कू नेस्ट लिखा है। तो देखिए नेस्ट का मतलब होता है घोंसला और इनके नाम में आ रहा है सेतु, तो सेतु का मतलब होता है पुल, यानी कि पुल के नीचे कोयल ने कोई घोंसला बना लिया है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, सेतु माधवन द्वारा लिखा गया है द कुक्कू नेस्ट। उम्मीद करते हैं प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। देखिए ये क्या है, करंट की जानकारियां हैं, तो आपसे IBPS RRB का जो मेंस होने वाला है उसमें आपसे पूछा जा सकता है। उसके साथ ही साथ में रेलवे तो पक्का आपका ये प्रश्न कवर करने वाला है। तो छोटे छोटे प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हम सारे प्रश्न कवर करके चलेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट पर ही हमको ध्यान नहीं देना है, हर छोटी सी छोटी जानकारी आपको देनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। तो छोटी सी छोटी जानकारी को रेलवे यहाँ पर क्लियर करेगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो ये देखिए भारत के लिए गर्व का विषय है ये। ग्लोबल चाइल्ड कौतुक पुरस्कार विजेता सुचिता सतीश कितनी भाषाओं में गाने गा सकती हैं। देखिए ये मतलब कि एक अलग ही लेवल का इनका वो है, इंटेलिजेंसी है कि ग्लोबल चाइल्ड कौतुक पुरस्कार दिया गया है इनको। ये क्या है कि इतनी भाषाओं में ये गाने गा सकती हैं। एक गाना अगर आपने उनको सुना दिया, अगर आपने हिंदी में गाना सुना दिया तो इतनी भाषाओं में उसको कन्वर्ट करके आपको सुना सकती हैं। आइए देखते हैं कितनी भाषाओं में कन्वर्ट करके सुना सकती हैं। नाम है इनका सुचिता सतीश। तो देखिए इसका आंसर है बी, यानी कि 120 भाषाओं में आपको एक ही गाना कन्वर्ट करके बता देंगी। ये इनके अंदर अलग से इंटेलिजेंस होती है। ये क्या है, ये लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी देखते हैं ग्लोबल चाइल्ड कौतुक पुरस्कार के बारे में। तो ये आ गया, सुचेता सतीश 120 भाषाओं में गाने गा सकती हैं, इसलिए उन्हें ग्लोबल चाइल्ड कौतुक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, इनका दिमाग अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, तो आपका भी दिमाग ऐसे ही लेवल का बन सकता है अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे और सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहेंगे, क्योंकि आपको हर विषय की जानकारी ट्रिक और कीवर्ड के माध्यम से दी जाती है। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा गौर करते रहेंगे हमारी ट्रिक पर, हमारी कीवर्ड पर, तो आप भी अपने आप अपनी ट्रिक और कीवर्ड बनाना चालू कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा दिमाग को आप यूज़ में लेंगे, दिमाग उतना ही ज़्यादा यूज़ में अपने आप यूजुअल हो जाएगा, अपने आप ट्रिक और कीवर्ड्स क्रिएट करने लगेगा। प्रश्न नंबर 16 आ गया है, दूसरे स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड कहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए स्पोर्ट स्टार जो है एक चैनल है, उसके द्वारा जो है ACES अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो कहाँ पर ये दूसरे स्पोर्ट स्टार ACES अवार्ड दिए गए हैं। देखिए ये अवार्ड की बात हो रही है, तो बैंक वाले विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दे लें। अगर आपका जो प्री का एग्जाम है बहुत अच्छा गया है, तो IBPS के मेंस में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा GK में कि स्पोर्ट स्टार ACES अवार्ड कहाँ पर दिए गए। तो हम पूरी जानकारी आपको देंगे, किसको दिए गए, पहला स्थान किसको मिला है, अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है। तो आइए देख लेते हैं आंसर इसका, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में ये वितरित किए गए हैं। तो पूरी जानकारी देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए ये देखिए पूरा डिस्क्रिप्टिव हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो दूसरे स्पोर्ट स्टार ACES अवार्ड मुंबई में दिए गए स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर PV सिंधु रही हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए कपिल देव को चुना गया है, और खेलों को बढ़ावा देने वाला सबसे अच्छा राज्य यहाँ पर उड़ीसा को बताया है स्पोर्ट स्टार ने। तो ये होगी पूरी जानकारी आपको स्पोर्ट स्टार ACES अवार्ड के बारे में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है। अपने दोस्तों को भी बताइए कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए, उनको बताइए कि बहुत सारी जानकारी आपको ट्रिक के माध्यम से दी जा रही हैं। ठीक है, मैथ की ट्रिक की बात करें तो मात्र 10 सेकंड में आप कैसे सॉल्व करेंगे कोई भी सवाल, हम आपको शॉर्ट वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। हर सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो हमने आपको ट्रिक के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दी है। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 आ रहा है, लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए है केरल राज्य सरकार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य सरकार, और ऑप्शन डी है पंजाब राज्य सरकार। तो किसके द्वारा दिया जाता है यहाँ पर लता मंगेशकर पुरस्कार। आइए देखते हैं पूरी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। इसका आंसर है सी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है।
तो देखिए 2017 का लता मंगेशकर पुरस्कार सुमन कल्याणपुर को दिया गया है, 2018 का लता मंगेशकर पुरस्कार कुलदीप सिंह को दिया गया है, उसके बाद अभी तक दिया नहीं गया है। तो ये दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के बारे में एक कीवर्ड बता देते हैं। देखिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपलब्ध रहता है। उसके बाद बात करते हैं कि नदियों का मायका भी आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियां जो है मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। एक प्रश्न आपको यहाँ पर लिंक कर लेना चाहिए कि जो है मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। तो जहाँ पर ही मध्य प्रदेश की बात आए तो 4 से 5 ये टॉपिक हम आपको बता ही रहे हैं। साथ ही साथ में आप अतिरिक्त जानकारी भी आपके दिमाग में तुरंत ये सारी जानकारियाँ घूम जानी चाहिए मध्य प्रदेश सरकार के, मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। कोई भी राज्य के बारे में हमने जो भी आपको अतिरिक्त जानकारी दी है, जैसे ही उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो सारी जानकारियाँ, राजधानी क्या है, ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है इस समय और कौन सी योजना चल रही, तुरंत आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 है, रोजगार संगी ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश। रोजगार संगी ऐप के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो देखिए छत्तीसगढ़ आपके यहाँ का आंसर हो गया। तो देखिए छत्तीसगढ़ जैसे ही आपके शब्द आपके प्रश्न में आया तो आपके दिमाग में पूरी सारी जानकारियाँ घूम जानी चाहिए। प्रीवियस जितने वीडियो हमने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के नेताओं से संबंधित कोई भी अगर योजना चालू होती है तो 2 राज्य इसमें आएंगे, या तो छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। सारी जानकारियाँ आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए। साथ ही साथ में 2 योजना यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने चालू की थी, वो आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो वो योजनाएं कौन सी हैं ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। ये सारी जानकारियां आप एक ही प्रश्न से लिंक कर सकते हैं। तो बुलटू के बोल और पढ़ाई त्योहार पारा, ये प्रश्न तो हमने कल ही आपको बताया। पढ़ाई त्योहार पारा यानी कि पढ़ाई जो है तुम्हारा अधिकार है। और बुलटू के बोल क्या है, कोरोना टाइम पे एक योजना चलाई थी कि ब्लूटूथ के माध्यम से यहाँ पर पढ़ाई कराई जा रही थी, यानी कि 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ब्लूटूथ कवर करता है क्षेत्र जहाँ तक होता है। तो उस ब्लूटूथ के माध्यम से आपको यहाँ पर पढ़ाई कराई जा रही थी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। तो ये 2 योजनाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक प्रश्न से जैसे ही छत्तीसगढ़ का नाम आया, सारी जानकारियाँ जो हमने आपको बताई थी, अनसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं, तो सारी जानकारियाँ आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए। यही फायदा है आपका सक्सेस जंक्शन पर बने रहने का। एक प्रश्न के साथ में जो भी जानकारी उससे संबंधित है, सारी जानकारियां हम आपको तुरंत की तुरंत रिवाइज करा देंगे। तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि इस तरह से पूरी जानकारियां लिंक करके बताई जा रही हैं एक ही प्रश्न में। तो आपको कुछ अलग सीखना है तो सक्सेस जंक्शन पर जरूर आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्रीवियस वीडियो जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं बाकायदा ट्रिक के माध्यम से। बहुत सारी राजधानियाँ याद करा चुके हैं बाकायदा ट्रिक के माध्यम से। तो ये सारी वीडियो देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अपने आप आपके सामने वीडियो आती रहेंगी और आप आसानी से देखते रहेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। ये देखिए, जल दक्षता सर्वेक्षण 2019 में सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। देखिए जल के ऊपर आगे वार भी हो सकती है। हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको जल का पर्यायवाची बताया था कि जल का पर्यायवाची होता है वारी। कैसे हमने बताया था कि जल के ऊपर आगे वार हो सकती है, तो वहाँ से हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि जल की पर्यायवाची वार भी होता है। खैर ये हिंदी की बात थी, हिंदी की सारी जानकारी हमने आपको ट्रिक के माध्यम से ही कराई है, पूरे पर्यायवाची याद कराए हैं। तो आइए इस प्रश्न के बारे में चलते हैं। जल ही जीवन है, आपने टैगलाइन भी सुनी हुई होगी। तो यहाँ पर बिहार, गुजरात, नई दिल्ली और महाराष्ट्र, तो किसके द्वारा यहाँ पर जल का सबसे अच्छा सर्वेक्षण, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जल को बचाया गया है? तो जल दक्षता सर्वेक्षण 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आइए देखते हैं इसका आंसर है बी, यानी कि गुजरात जो है यहाँ पर एक बार फिर से टॉप किया है जल दक्षता सर्वेक्षण रिपोर्ट को। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, जल दक्षता सर्वेक्षण 2019 में सर्वश्रेष्ठ राज्य गुजरात रहा है और सबसे खराब प्रदर्शन नई दिल्ली का रहा है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जल दक्षता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 में सबसे नीचे कौन आया है? तो नई दिल्ली का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। संजू सैमसन का संबंध किस खेल से है? आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है कबड्डी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है वॉलीबॉल और ऑप्शन डी है गोल्फ। तो बताइए किससे संबंध है संजू सैमसन का? इसका आंसर है बी, यानी कि क्रिकेट से संबंध रखते हैं संजू सैमसन। आइए पूरी जानकारी जानते हैं संजू सैमसन के बारे में। संजू सैमसन एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो IPL में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे हैं। तो देखिए ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर एक गेम आया है गोल्फ।
तो आपको याद होगा हमने गोल्फ की जो है एक ट्रिक बताई थी, एक कहानी आपको गोल्फ के लिए याद कराई थी। यानी गोल्फ की जितनी भी ट्रॉफियाँ होती हैं वो सारी हमने आपको एक 10 मिनट की कहानी के माध्यम से पूरी ट्रॉफियाँ, कठिन से कठिन ट्रॉफी हमने आपको 10 मिनट में याद करा दी थी। तो उसकी जो भी ट्रॉफियाँ और कप हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाने के बाद मिल जाएंगे। तो हमने कौन कौन से गेम करा दिए हैं, गोल्फ करा दिया है, आपका बैडमिंटन करा दिया है, उसके बाद वॉलीबॉल भी शायद करा दिया है। 22 ट्रॉफियाँ जो वॉलीबॉल की होती हैं वो हमने आपको कहानी के माध्यम से याद करा दिया है। तो उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप जा करके ज़रूर देखेंगे। मात्र एक कहानी 10 मिनट में सारे के सारी कप और ट्रॉफियाँ आपको याद हो जाएंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। अपने दोस्तों को बताइए कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कम से कम 5 दोस्तों को जोड़ना आपका परम कर्तव्य बनता है। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप कम से कम 5 दोस्तों को जरूर जोड़िएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दूसरों को बताइएगा कि सबसे अलग और हट करके ट्रिक और कीवर्ड के माध्यम से क्लास चल रही है सक्सेस जंक्शन पर। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।